नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मकर लग्न की कुंडली के अंदर कौन से ग्रहों की महादशा का बहुत अच्छा फल मिलता है, कौन से ग्रहों की महादशा का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता और कौन से ग्रहों की महादशा का फल मध्यम फलदायी होता है। तो आइए देखते हैं। मकर लग्न की कुंडली के अंदर सबसे पहले लेते हैं शनि को। शनि लग्नाधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है, इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र 5वें और 10वें स्थान का स्वामी बनकर बैठा है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है और लग्नाधिपति शनि के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध रखता है। इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल भी निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे आता है बुध। बुध नवम त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर बैठा है, भाग्याधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है और बुध का लग्नाधिपति शनि के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा को भी बहुत अच्छा मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति बुध, ये तीन कुंडली के कारक ग्रह है। तो जब भी शनि, शुक्र और बुध ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। और अगर ये ग्रह कुंडली के अंदर नीचे होकर बैठे होंगे, 6वें, 8वें, 12वें भाव में होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, तो ये ग्रहों की महादशा का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम आएंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर कौन से ग्रहों की महादशा का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आता है गुरु। गुरु तीसरे और 12वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक बनता है, इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु की महादशा को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। दूसरे नंबर पे आता है सूर्य। सूर्य अष्टमाधिपति बनकर कुंडली का मारक ग्रह बनता है और लग्नाधिपति शनि के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध रखता है, इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। तीसरे नंबर पे आता है चंद्र। चंद्र 7वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक बनता है और लग्नाधिपति शनि के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध रखता है, इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र की महादशा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु, सूर्य और चंद्र ये तीन कुंडली के मारक बनते हैं। तो जब भी गुरु, सूर्य और चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अगर कुंडली के अंदर गुरु और सूर्य विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाते हो या फिर सूर्य उच्च का होकर चौथे भाव में बैठा हो, गुरु उच्च का होकर सप्तम भाव के अंदर हंस योग नाम का राजयोग बनाता हो, तो उन ग्रहों की महादशा का अच्छा फल मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन साथ में बाकी के ग्रहों को भी देखना आवश्यक होता है। अभी आता है मंगल। मंगल चौथे सुख स्थान का और 11वें स्थान का मालिक होकर बैठा है, यानी सुख स्थान और लाभ स्थान दोनों का मालिक होकर बैठा है, लेकिन लग्नाधिपति शनि उसको शत्रु मानता है, इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा का फल मध्यम फलदायी माना गया है। अभी आते हैं राहु और केतु। तो राहु केतु का लग्नाधिपति शनि के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है, इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर राहु केतु की महादशा को शुभ माना गया है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि हमें यह भी देखना होगा कि राहु केतु कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, कौन से ग्रहों के साथ बैठे हैं, कौन से ग्रहों के साथ युति प्रतियुति कर रहे हैं। ये सभी देखने के बाद, उनकी प्लेसमेंट देखने के बाद हमें निर्णय लेना होगा कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर राहु केतु की महादशा का फल कैसा मिलेगा। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि राहु केतु अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे होंगे तो राहु केतु की महादशा का फल अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है।
अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा मिलता है, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि शनि की महादशा को ही लेते हैं। तो शनि की महादशा के अंदर कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति बुध, ये तीनों तीन कुंडली के कारक ग्रह है। उसमें भी शुक्र और बुध का शनि के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। तो शनि की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी, उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा आएगी और बुध की अंतर्दशा आएगी, तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। सिर्फ शर्त यह है कि ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए। उसके विपरीत जाते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु, सूर्य और चंद्र, ये तीनों तीन कुंडली के मारक ग्रह हैं। उसमें भी सूर्य और चंद्र का शनि के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। तो जब भी शनि की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा और चंद्र की अंतर्दशा, गुरु सूर्य चंद्र की अंतर्दशा आएगी, तो निश्चित तौर पर अच्छा फल देखने को नहीं मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर महादशा का परीक्षण करने के दो सटीक नियम कौन से हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे शनि को ही लेते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह जो भी राशि में बैठा होगा, उसी राशि को लग्न में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि शनि धनु राशि में बैठा है, तो धनु राशि को ही लग्न में रखेंगे। पूरी जन्म कुंडली को जब घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है, जो मैंने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर शुक्र उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है, तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम जन्म कुंडली में जाएंगे। जन्म कुंडली के अंदर हम देखेंगे कि शनि और शुक्र दोनों कुंडली के कारक ग्रह है, राजयोग करता ग्रह है, और शनि शुक्र का आपस में नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। तो जब भी शनि की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा आएगी, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी बनाएगा। और शुक्र 11वें स्थान का भी स्वामी है, तो कह सकते हैं उसके लिए बड़े भाई और मित्र उसे मदद करेंगे। शुक्र 6वें स्थान का भी स्वामी है, तो कह सकते हैं उसको बैंक की लोन चाहिए तो आसानी से मिल जाएगी। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। उसके बाद महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा तरीका कि जो भी ग्रह की महादशा का प्रेडिक्शन करना है, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हम बुध को लेते हैं, तो बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, तो हर हिस्से के अंदर 5 साल 8 महीने का समय आता है। तो बुध की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है, उसमें बुध जो भी भाव में बैठा होगा, उस भाव का फल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि बुध 10वें भाव में बैठा है, तो 10वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। बुध की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है, उसके अंदर बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है, कन्या राशि, जो 9वें भाव में है, तो 9वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। बुध की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है, 5 साल 8 महीने, उसके अंदर बुध की जो दूसरी राशि है मिथुन राशि, जो 6वें भाव में, तो 6वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में होगा, केंद्र त्रिकोण में होगा, बलवान होगा, तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर बुध नीच का होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, 6वें 8वें 12वें भाव में विपरीत राज्यों की कंडीशन न बनाता होगा, तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से 2 तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, अभी हमने जाना कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर कौन से ग्रहों की महादशा का बहुत अच्छा फल मिलता है, कौन से ग्रहों की महादशा का फल अच्छा नहीं मिलता है, और कौन से ग्रहों की महादशा का मध्यम फल मिलता है। और हमने ये भी जाना कि कौन से वो 2 तरीके हैं जिसके आधार पर आप महादशा का सही आकलन कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।